नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर पश्चिम बंगाल से। जी हां, बंगाल में चुनावी हिंसा पर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में हंगामा देखा गया है। बजट सत्र के पहले दिन यानी आज चुनावी हिंसा पर हंगामा हुआ, जिसके चलते बिना अभिभाषण के राज्यपाल को लौटना पड़ा। दरअसल में आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा का पहला सत्र, जिसकी शुरुआत होती है औपचारिक तौर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, लेकिन हंगामा इतना बरपा पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कि राज्यपाल को अपना भाषण नहीं वो पढ़ पाए। बिना अभिभाषण पढ़े उन्हें वापस लौटना पड़ा। बंगाल हिंसा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कही है। तो ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं राज्यपाल धनखड़ के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के स्पीकर भी हैं। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, क्या कुछ इस मुलाकात का मतलब, दरअसल में बात यहाँ पर क्या हो रही है राज्यपाल की ममता बनर्जी से, तब जबकि विधानसभा में तो कुछ नहीं हो पा रहा है। जी देखिए, ये बताना मुश्किल है कि दोनों के बीच बातचीत क्या हुई, लेकिन काफ़ी देर तक उनके बीच बातचीत हुई, क्योंकि अधिवेशन शुरू होने से पहले जब राज्यपाल पहुंचे थे तब भी कुछ देर ममता बनर्जी के साथ उनकी बातचीत हुई। फिर वो लोग अंदर गए। फिर अंदर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया बीजेपी की तरफ से, और वो गवर्नर अपनी स्पीच नहीं पढ़ पाए। फिर वो जब बाहर आ रहे थे तब भी तकरीबन कम से कम 5 मिनट के आसपास उन्होंने अध्यक्ष और खासकर ममता बनर्जी से काफ़ी बातचीत की। लेकिन जो स्पेकुलेशन सुनने में आ रहा है कि इन दोनों के बीच खासकर आज जो अधिवेशन नहीं हो पाया, राज्यपाल से बात नहीं हो पाई, किस तरह से अंदर हंगामा हुआ, इस बारे में बातचीत हुई होगी। लेकिन ये स्पष्टीकरण अभी तक, क्योंकि ये ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच ही ये बातचीत हुई थी, तो इनके तरफ से जब तक पुष्टि नहीं होती ये बताना मुश्किल है कि एग्जैक्ट क्या बातचीत हुई थी। पहले सेशन का क्या कुछ एजेंडा रहने जा रहा है आज के हंगामे के बाद? क्या राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा के स्तर पर किसी एक्शन की उम्मीद नजर आती है? देखिए, फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि टीएमसी के हवाले से जो खबर है कि इस मुद्दे को लेकर सीधा पार्लियामेंट में जब सेशन शुरू होगा तब राज्यसभा लोकसभा में इस बात को उठाया जाएगा और राज्यपाल को पश्चिम बंगाल से हटाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। इसलिए इस समय असेंबली में, विधानसभा में इस बारे में चर्चा होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि जो भी बिजनेस होगा, बिजनेस ऑफ द हाउस जो भी होगा अगले कुछ दिनों में, वहाँ पर पोस्ट पोल वायलेंस का जो मामला है वो सामने नहीं रखा जाएगा। के मुद्दे पर चर्चा संसद में होगी, विधानसभा में नहीं। तपस, आप बने रहिए हमारे साथ। विधानसभा हंगामे पर शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता, जिन्होंने कहा है कि बंगाल हिंसा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंगाल हिंसा की पूरी दुनिया में चर्चा है, ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कही है। अभिभाषण में चुनावी हिंसा का जिक्र तक नहीं था, ये बात भी शुभेंदु अधिकारी ने कही है। आपको बता दें कि आज विधानसभा के सत्र का पहला दिन, जिसमें हंगामा काफी ज्यादा। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए सर। पश्चिम बंगाल की विधानसभा की आज सत्र शुरू होने वाला है, शुरू भी हो गया ऑफिशियली। महामहिम राज्यपाल का भाषण हुआ। उसकी जो भाषण टीएमसी का गवर्नमेंट कैबिनेट ने तैयार किया है, उसमें एक शब्द भी जो पोस्ट पोल वायलेंस, खास करके काउंटिंग का बाद, 2 मई का बाद जो लगातार हादसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आ रहा है, हाई कोर्ट का बेंच का आज भी एक इंटरिम ऑर्डर आया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर सब कमीशन भी विजिट कर रहा है आई विटनेस के पास। 41 से ज्यादा भाजपा की कार्यकर्ता, भाजपा का वोटर, उसका मर्डर हुआ। 25 से ज्यादा औरत की रेप कर दी गया। 300 से ज्यादा महिला के ऊपर मॉलेस्टेशन हुआ। 9,000 एफआईआर दाखिल हुआ। 7,500 घर को आग से नहीं तो जेसीबी से पूरा बर्बाद कर दिया।
पूरा प्रदेश में सेकेंड में के बाद लाख से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता नहीं, वोटर, खास करके एक समुदाय का वोटर, उसको घर छोड़ना पड़ा। इतना बारबारिक इंसिडेंट बंगाल में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कल आप लोग देखा, ये अत्याचार का बारे में कोई खास टिप्पणी अब सरकार की ओर से अपनी राजधर्म पालन करते हुए जो करना था उसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल का भाषण में नहीं है। इसलिए भाजपा परिषदीय दल हम लोग ने सब तस्वीर लेकर, डॉक्यूमेंट लेकर हम लोग विधानसभा में जोरदार प्रोटेस्ट किया। हालत ऐसा हुआ, ममता बनर्जी की कैबिनेट का लिखित भाषण गवर्नर ने नहीं पढ़ के टेबल करके वापस राजभवन चला गया। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को सुनकर ये तो समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा खत्म होने वाली नहीं है मुद्दे के तौर पर आने वाले वक्त में। देखिए, बहुत बड़ा इशू है बीजेपी के पास और ये इशू को बीजेपी जितना एस्केलेट कर पाएगी उतना जो इन्होंने ज़मीन जो खोई है टीएमसी के पास वो ज़मीन थोड़ा वापस पाने की जद्दोजहद बीजेपी की होगी। और ये बहुत बड़ा एक अस्त्र आप कह सकते हैं कि बीजेपी के हाथ में है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को कल देखा गया तुषार मेहता से मिले, वो गृह मंत्री से मिले, उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से मिले। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी इस पोस्ट पोल वायलेंस को लीड करेंगे बीजेपी के लिए और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पे बाई इलेक्शंस होने हैं, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस होने वाले, अगले साल पंचायत इलेक्शन है। तब तक ये इशू को सामने रखकर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को टारगेट किया जाएगा। आज हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि राज्य सरकार क्यों चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाई और उनको गाइडलाइन दे दिया गया है उन्हें क्या क्या करना होगा। पुलिस को भी कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने की बात अदालत ने की है। राज्य सरकार कुल की और मिलाकर सियासी मुद्दे के तौर पर पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा बड़ा मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया तपस आपका जुड़ने के लिए।